उसको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं किया और उसका साथ दिया और उसकी खातिर स्टैंड लेके अलग हो गए। लास्ट एपिसोड को जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इन्होंने बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे को रैप अप किया है कि जितना आप बांटेंगे, जितना आप तकसीम करेंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। उस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जमा तकसीम। हम टीवी पे ये आ रहा था ट्वाइस अ वीक। लास्ट एपिसोड हुई है एपिसोड 30 एपिसोड्स इस ड्रामे की परफेक्टली रिटन थी। जो ड्रामा ये शुरू में हमने ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, इससे वाइब जो आ रही थी मुझे, जब ये मावरा हुसैन थी इसमें, तलहा छहूर, इस बंदे का नाम मुझे कभी भी नहीं आएगा, जावेद शेख साहब थे, बस ये तीन काफ़ी थे मेरे लिए इस ड्रामे को देखने के लिए। मैंने फर्स्ट फ्यू एपिसोड देखी, मुझे जो वाइब्स आई ना इस ड्रामे की, वो आई वाइब्स मुझे कि वो जो सुनो चंदा वाइब्स की, बहुत बड़ी सी फैमिली है और फिर वही सास ससुर हैं, दकियानूसी ख्यालात के, ओल्ड फैशन, और सारे भाई एक साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तीन भाई हैं, हमीद, मजीद और कैस। और कैस जो है वो तलहा प्ले कर रहे हैं और उनकी वाइफ बनती हैं लैला। और वहाँ से कहानी शुरू होती है, बिकॉज ये बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली दिखाई थी। बहुत ही बहुएं घर में काम करती हैं, नौकरी करने की इजाज़त नहीं है, सारे बेटे जो हैं वो बाप के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। कैस जो है वो एक पढ़ा लिखा दिखाया है, वो नौकरी पेशा दिखाया है, जो लास्ट छोटा वाला भाई है, बड़ा लाडला। anyways all the story goes on and on and on. then I stopped watching it because मुझे लगा कि वही सास बहू वाला चक्कर है, बहुएं आपस में काम बांट रही हैं, कोई कर रही है कोई नहीं कर रही, वही वाला मुझे टिपिकल सा ड्रामा लगा। मैंने कहा नहीं यार, ये हजम नहीं हो रही बात मुझे। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे चलते, उस वक्त शेर चल रहा था, तो मैंने इस ड्रामे को डब कर दिया। हुआ कुछ यूं कि फिर मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया, जब वो शॉर्ट्स मैंने देखे, वो सिद्रा का और जीशान वाला जो सेक्सुअल अब्यूज जो कजन्स में हो रहा है, जो फैमिली जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और वो लड़का उसको सेक्सुअली हरास कर रहा है, और वो भागती है और अपने चाचू के पास जाती है, कैस के पास। वो शॉर्ट जब मैंने देखा, मैंने कहा ओके, इसमें कुछ और भी है देखने के लिए ड्रामे में। लाइक इट इज टचिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि जब लोग साथ रहते हैं तो इस तरह के वाकयात भी हो सकते हैं। फिर मैंने दोबारा इसको देखना शुरू किया हेयर एंड देयर। बट ड्रामा जो था टोटली, अगर आप ये कहें कि मुझे ये लग रहा था कि ये पोर्ट्रे करेंगे इस ड्रामे में कि किस तरीके से, किस क्या क्या खराबियां हैं अगर सब लोग मिल के रहते हैं, लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया इस ड्रामे में। मैं इस ड्रामे की राइटर की फैन हो गई हूँ, बिकॉज उन्होंने इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस ड्रामे में, और हर टॉपिक की प्रोज एंड कॉन्स दिखाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम का प्रो एंड कॉन दिखाया है, लड़कियों को पढ़ाने का, नौकरियां पे भेज रही हैं और लड़कियां, फिर बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाएं। फिर एक दिखाया मॉडर्न कपल है, एक बिल्कुल ट्रेडिशन कपल है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। किस तरह से आप जो है अगर अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं आफ्टर सच एन इंसिडेंट जो सिद्रा के साथ हुआ था, और माँ बाप ने उसको कितना प्रोटेक्ट किया, कितना सपोर्ट किया, उसको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं किया और उसका साथ दिया और उसकी खातिर स्टैंड लेके अलग हो गए। तो वो किस तरह से एक लड़की की कैरेक्टर को बिल्ड करता है, किस तरह वो बच्ची, कितना उसमें कॉन्फिडेंस आया, कितनी वो उसने अपने आप को बिल्ड किया कि वो अब किसी के सहारे की उसको जरूरत नहीं है, वो किसी के पीछे छुप नहीं रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इन्होंने के बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया है। खाना पकाने से लेकर के, मियाँ हाथ बटा रहा है तो जन मुरीद है, और अगर बाप से पैसे छुपा रहे हैं और बाप से कारोबार में बंटवारा के लिए बेटों ने डिमांड कर दी तो वो बेटा बुरा हो गया अगर बंटवारे का उसने कह दिया। तो ऑल दोज थिंग कि उसका हिस्सा ज़्यादा है, मेरा हिस्सा कम है, उस बहू को ज़्यादा पसंद करती हैं, ये बहू ये काम ज़्यादा करती है, उसको इजाज़त मिल गई बाहर जाने की, मुझे नहीं मिली, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन किसी भी चीज़ को इन्होंने पूरा बुरा या पूरा अच्छा निकाले, हर चीज़ के इन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दिखाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम के भी प्रोज एंड कॉन्स दिखाए हैं, और सेपरेट रहने के भी प्रोज एंड कॉन्स दिखाए। जब कैस और लैला अलग हुए, कितना उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, कितने वो अपने घर वालों को मिस करे, स्पेशली कैस। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, कैस का करेक्टर जो तलहा छहूर ने प्ले किया है, बहुत अच्छा प्ले किया बंदे ने। इसकी खास बात ये है इस लड़के की कि ये बहुत कम जो है कैरेक्टर में रोता है, लेकिन जब ये रोता है तो आपको उसके साथ रोना आ जाता है। लाइक लिटरली जब इस जहाँ जहाँ ये ड्रामे में रोया है तलहा, यानी कि कैस, बहुत आपका दिल खराब होता है इसको देख के रोता हुआ, लाइक लिटरली। तो बहुत अच्छी डायनामिक था। ये तीन भाई हैं, एक बहन है, और फिर
लास्ट एपिसोड को जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इन्होंने बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे को रैप अप किया है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छे से ये इतनी लाइट मोड पे इसको करेंगे एंड। बहुत अच्छा दिखाया है। मुझे लग रहा था कि सारे भाई जो हैं दोबारा से साथ रहने लग जाएंगे और जो है जावेद शेख और जो है उनकी वाइफ जो है वो शाहिदा बाजी, वो वापस उनको बुला लेंगे और सब। लेकिन मुझे लग रहा था यार अगर ये सब साथ रहेंगे तो वही प्रॉब्लम तो फिर भी स्टैंड करती है कि वो सिद्रा और जिशान एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज वो अब्यूसर है उस लड़की का और वो फिर अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला कि एक भाई को उन्होंने कहा कि अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन दूसरा भाई जिसका बेटा था जिसने अब्यूज किया था लड़की को, तुम नहीं रह सकते, तुम सिर्फ विजिट करने आ सकते हो। और कुछ इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया कि एवरी संडे एक के घर पे वन डिश पार्टी होगी। सो दे विल ऑल मीट हर किसी के घर एक हफ्ते, लेकिन एक आज के दिन अब्बा के घर, किसी दिन बड़े भाई भी छोटे, इस तरह से ना। तो बड़ा अच्छा सिस्टम दिखाया उन्होंने और बहुत अच्छी जो जो मैसेज था ना इस ड्रामे का, वो मुझे जहां तक समझ आया वो ये है कि हमें ना अपना माइंड पहले से हम लोगों को बना लेना चाहिए कि किसी चीज के बारे में कि भाई ये जो ओल्ड फैशन वेज हैं ये गलत हैं और जो हमारा तरीका है वो सही है। जो कि हर सिस्टम में ना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपको ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। और वही दिखाया कि जावेद शेख साहब ने जब अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा है और शाहिदा बाजी ने अलग साइड ऑफ द कॉइन देखा, दे रियलाइज कि उनका जो बनाया हुआ सिस्टम था वो सिस्टम जो होता है ना फ्लॉड था। क्योंकि इंसान फ्लॉड है, इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बंदा किसी दूसरे माँ बाप अपने बच्चे की परफेक्ट तरबियत नहीं कर सकते। और हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, हर बच्चे का मिजाज डिफरेंट है। तो उनको जोड़े रखना, जमा करके रखना और फिर उनके अंदर फूट पड़ जानी और वो एक दूसरे के दिलों में मैल आ जाने वाला, तो वो वाला सिस्टम जो है ना इसमें दिखाया है कि वो उस तरह से बड़ों को रखना नहीं चाहिए। उसने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि हम ना जमा कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, जमा करके, बस यही तरीका अच्छा है, सबको जोड़े रखो, जोड़े रखो, जोड़े रखो। लेकिन कभी कभी जो बरकत होती है वो तकसीम करने में होती है। हमारे मजहब में भी यही कहा है कि जितना आप बांटेंगे, जितना आप तकसीम करेंगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा। चाहे वो आप खैरात हो, सदका हो, मोहब्बत हो, खलूस हो, एहतराम हो। तो ये बात कि भाई आपको बस अकेले साथ ही मिलके जुड़ के रहना है, चाहे फिर आप एक दूसरे की बोटियां नोच लें, चाहे आप एक दूसरे को फिर अब्यूसिंग शुरू हो जाए, हरासमेंट शुरू हो जाए, बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो दिलों में तफरीक आ रही है, पैसे के पीछे लड़ रहे हैं, जगह के पीछे लड़ रहे हैं। तो वो इस तरह से दिखाया इस ड्रामे में कि किस तरह से जमा तकसीम हम पहले हमारी सोच को हमें, जब हम निकलते हैं घर से, जब हम जाते हैं और हम दूसरी साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं कि जिस तरह से लोग सेपरेट घरों में रहते हैं, उनके अंदर क्या, उनको क्या कंफर्ट फील हो रहा है, वो कैसे रह रहे हैं। तो उस जब उनको रियलाइज हुआ, जब वो लैला के माँ बाप से मिले और उनकी वैल्यूज देखी, उनका माइंडसेट देखा, उनकी सोच खुली कैस के फादर्स की, पेरेंट्स की। और फिर उन्हें रियलाइज किया कि जमा 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 ही नहीं होता, चाहे वो दौलत हो, चाहे रिश्ते हो, हर किसी को ना लेट इट गो कर देना चाहिए। यू गिव देम अ फ्रीडम, इफ दे कम बैक दे आर योर्स। अगर आपने उनको पिंजरे में रखा हुआ है तो दैट इज नॉट लव, दैट इज लाइक आपने कैद किया हुआ उन लोगों को। एनीवेज, तो कुछ कहानियां इन्होंने थोड़ी सी बीच में अनटोल्ड यानी कि अनफिनिश छोड़ दी। मुझे और देखना था कि कैस का और लैला का जो था वो कुछ दिखाते, आफ्टर फ्यू इयर्स उनके बच्चे हो गए हैं और किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फैमिली के साथ। वो इन्होंने जरा बहुत ही जल्दी उनकी कहानी खत्म कर दी। और नंबर टू, मुझे सिद्रा को भी देखना था कि किस तरह से शी अचीव्ड इन हर लाइफ, और किस तरह और वो और जीशान की केमिस्ट्री रही इन द फ्यूचर, किस तरह से इन्होंने कोप किया एक अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सिचुएशन को। क्योंकि अब वो लोग फैमिली तो मिलेंगी, वो दो भाइयों के बच्चे हैं, तो अब वो आमना सामना तो होता रहेगा, किस तरह से वो इनकी जो है डायनेमिक्स चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती। तो जीशान का भी दिखाना चाहिए था कि किस तरह से उसने ही मूव्ड ऑन के सिद्रा से आगे, क्योंकि अभी भी लास्ट एपिसोड में भी दिखाया कि उसको देख रहा है। सो दैट इज अनफिनिश्ड टू फॉर मी कि सिद्रा और जीशान का भी कुछ आगे फर्दर दिखाना चाहिए था, या जीशान को दिखाना चाहिए था कि वो मुल्क से बाहर चला गया है, या सिद्रा को दिखाना चाहिए था कि वो कुछ डॉक्टर शॉक्टर बन रही है या कुछ पढ़ाई के लिए कोई फर्दर मूव कर गई है। तो थोड़ा सा ये शायदा बाजी का चैनल दिखा दिया।
सो दैट इज लाइक फॉर फ्यू किड्स का जो है ना, उनको थोड़ी और स्टोरी फर्दर दिखानी चाहिए थी। सिद्रा और फैसल का रिलेशनशिप का कुछ आगे दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया इन्होंने। कुछ कारोबार का अलग दिखाना चाहिए था कि फर्दर भाई कारोबार साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सबके अलग अलग हैं। सो कुछ नहीं दिखाया, कुछ दिखाया, बट ओवरऑल दिस ड्रामा इज 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। अगर आपको फैमिली वाले ड्रामे पसंद हैं तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट